हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे काजुया, मिजुहारा और याईमोरी मिजुहारा की दादी के घर में एक साथ रहने लगे और आज की रात भी काजुया के सपने में दादी सायूरी आती है। वो कहती है, सॉरी काजुया, मैं नहीं चाहती तुम मिजुहारा के आसपास भी भटको। काजुया कहता है, पर हम साथ रह रहे हैं। दादी कहती है, पर उसने कहा तुम पैथेटिक और लेजी हो, वो तुम्हें किसी भी कीमत पे लाइक नहीं कर सकती, इसीलिए उसने कहा कि तुम उसे भूल जाओ और उसके साथ रहना भी भूल जाओ। वो फिर दोबारा बुरी हालत में उठता है और कहता है, लगातार 2 दिन हो गए मेरे नाइटमेयर आते हुए। वो उठता है और बाहर देखता है मिजुहारा और याईमोरी ऑलरेडी कॉलेज जा चुके थे और काजुया को बिलीव नहीं हो रहा था कि कल मिजुहारा ने उसे 1 महीने यहाँ रहने को बोला था। वो सोचता है आज 2 दिन हो गए हैं उसे मिजुहारा के साथ रहते हुए। वो मन में कहता है, उस तरफ मिजुहारा और याईमोरी सोती है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मैं उधर जाऊं। वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मैं नहीं जा सकता। वो सोचता है मिजुहारा की भी अपनी डेली लाइफ है, शायद वो मुझे यहाँ रखकर रिग्रेट फील करेगी और वो कॉलेज चला जाता है। वहाँ कीबे उससे पूछता है, तुम कहाँ रह रहे हो। काजुया सोचता है, अगर मैंने बताया मैं मिजुहारा के साथ रह रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, और वो कहता है, कल रात मैं इंटरनेट कैफे में था। कीबे कहता है, तो वो बात सच थी कि तुम अपने पेरेंट्स के घर नहीं रुक सकते। वो कहता है, ये मिजुहारा और तुम्हारे साथ में रहने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम रेंट स्प्लिट कर लेना। अगर तुम सच में अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो ये अच्छा आइडिया है, और अगर तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें अपने कुत्ते के रहने की जगह में रहने दे सकता हूँ। काजुया सोचता है, जितनी भी बार कपल साथ में रहे हैं उनका ब्रेकअप हो ही जाता है, पर क्या मैं सच में इस अपॉर्चुनिटी पे फिट बैठूंगा? क्या मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान साथ रह सकता हूँ? मुझे लगता है मेरे रिजेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगले सीन में वो रूका से मिलता है। वो पूछती है, तुम मूव हो गए, ये कब हुआ? काजुया कहता है, बस अचानक से। रूका पूछती है, तुम कहाँ रह रहे हो? काजुया सोचता है, मैं इसे नहीं बता सकता, मैं मिजुहारा के साथ रहता हूँ। वो कहता है, मैं पेरेंट्स के घर पे रह रहा हूँ। रूका रोते हुए कहती है, थैंक गॉड। वो कहती है, मैं चाहती हूँ तुम समझो मुझे कैसा फील होता है ये जानकर कि तुम मिजुहारा के नेबर हो। मैं कितनी रातें इस चिंता में सोई नहीं। वो उससे चिपक जाती है और लव यू कहती है। अगले सीन में काजुया दादी के पास था और वो उससे चिल्ला के कह रही थी, तुम और मिजुहारा एक साथ क्यों नहीं रह रहे? काजुया कहता है, क्योंकि हम अभी भी स्टूडेंट्स हैं और हमें अपने अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम है। दादी कहती है, आजकल तो अजनबी भी होम शेयरिंग करते हैं, तुम्हारी एज वाले भी। काजुया मन में कहता है, दादी हेडेक बन गई है। दादी कहती है, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आई, पर तुम्हारी डेटिंग को 1 साल होने वाला है, हमें तुम्हारी मैरिज के बारे में बहुत केयरफुल होकर बात करनी होगी। काजुया कहता है, एनीवे मुझे जब तक रूम नहीं मिल जाता मैं अपने दोस्तों के घर रुका हूँ। अब वो वहाँ से बाहर आता है और सोच रहा था, दादी को लगता है हम सच में डेट कर रहे हैं, इसीलिए वो साथ रहने के लिए इतना प्रेशर दे रही है। पर मिजुहारा मुझे नशे की हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने इन्वेस्टिगेशन को साइड करके मेरी हेल्प करी, मैं उसके लिए और प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ा सकता। वो शॉप से लंच बाय करता है और वहाँ साइफुल काम करता था। अब काजुया घर जाते हुए सोच रहा था, अगर रूका को जरा सी भी भनक हुई कि मैं मिजुहारा के साथ रहता हूँ तो इतना बुरा होगा जितना इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो मिजुहारा और मुझे लेकर हमेशा से चिंता करती है और मिजुहारा भी इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती होगी। पर आखिर में मैंने दादी और कीबे दोबारा दोनों से झूठ बोला। अगर मिजुहारा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। उसके सर में दर्द होने लगता है। वो सोचता है, क्या मेरे सिस्टम में अभी भी अल्कोहल है? क्या मिजुहारा फिश रखने के लिए मानेगी? हमें डिसाइड करना है हम चीजों को शिफ्ट कब करेंगे, और मुझे अपने रहने की दूसरी जगह भी ढूंढनी होगी। मुझे भावनाओं में बहकर साथ रहने के सपने नहीं देखने चाहिए। अब वो घर पे आने ही वाला था। दूसरी तरफ याईमोरी ने गेट लॉक कर दिया था, उसे लगा था काजुया आ गया होगा। मिजुहारा गेट ओपन करती है और तभी काजुया वहां पहुंचता है। अगले सीन में काजुया सोच रहा था, अभी तक हम नेबर थे पर ये उससे बहुत डिफरेंट है। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है जो हमें अलग रख सके, हम बस भरोसे की दीवार से सेपरेट हैं। पर ये जगह, सच में कौन सोच सकता है कि मिजुहारा ऐसी जगह रहती है? और वो मिजुहारा के रूम में झांकने की सोचता है। वो उसके रूम की तरफ जा चुका था और सोच रहा था, नहीं नहीं, मैं इडियट हूँ, उसने मुझे यहाँ रहने दिया, मुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी मिजुहारा बाहर आती है और गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो कहती है, तुम जल्दी उठ गए और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काजुया कहता है, अगर इसे पता चला मैं इसके रूम में झांकने आया था तो ये मुझे मार देगी। वो फटाफट टेलीफोन उठाता है और कहता है, ऐसे फोन आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं? मिजुहारा कहती है, तुम इसे एंटीक कह सकते हो, ये शोवा युग से भी पहले का है। अब काजुया अपने मन में उसके कपड़े और उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है, ये मेरी डेली लाइफ रूटीन होगा,
मैं तो मर ही जाऊंगा। उसके बाद वो अपने रूम में जाने लगता है और मिजुहारा कहती है एक बार याईमोरी उठ जाए तो मुझे कुछ बात करनी है। अगले सीन में तीनों मीटिंग करते हैं और मिजुहारा कहती है हम सब साथ रह रहे हैं तो हमें रूल्स बना लेने चाहिए। यहाँ 2 लड़कियाँ एक लड़का है। मैं नहीं चाहती कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हम सब 1 महीने साथ रहने वाले हैं तो हमें फाइटिंग अवॉइड करनी चाहिए और आने वाली प्रॉब्लम से डील करने के बारे में सोचना चाहिए। वो कहती है ग्रैंडमा का रूम कासुया का जोन है, बाकी का सारा जोन गर्ल्स का है और किचन, टॉयलेट और बाथरूम कॉमन प्लेसेस हैं। और वो कासुया से पूछती है क्या तुम्हें टीवी की जरूरत है? कासुया कहता है बस यूट्यूब। मिजुहारा कहती है ठीक है तो शेड्यूल डिसाइड हुआ और हमें खाना साथ में खाने की जरूरत नहीं है, फ्रिज का यूज कर लेना। वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद सबको बाहर आने को कहती है और बीच में पर्दा भी लगा देती है जिससे दोनों का स्पेस डिवाइड हो जाए। कासुया कहता है मुझे लगा था इसकी कोई जरूरत नहीं। मिजुहारा कहती है यहाँ का चेंजिंग रूम ओपन है तो मैं नहीं चाहती कोई एक्सीडेंटली देख ले। और वो उस घर की डुप्लीकेट की कासुया को देती है और कहती है हमारा शेड्यूल अलग अलग है, अगर तुम्हारे पास की नहीं होगी तो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कासुया कहता है क्या मुझे की देना सही होगा? मिजुहारा कहती है मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है पर मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। और की फिश के छल्ले से अटैच थी। वो उसे छोटा सा गिफ्ट कंसीडर करने को कहती है। वो कहती है आज से हम हाउसमेट की तरह रहने वाले हैं। कासुया मन में कहता है मैं डिप्रेस्ड क्यों हो रहा हूँ, हम डायरेक्ट कपल बनकर रहना स्टार्ट नहीं कर सकते? मैं थोड़ा नर्वस हूँ पर मिजुहारा किसी और लड़के के लिए इतना नहीं करेगी। अब वो अपना रूम साफ कर लेता है और इमेजिन करता है मिजुहारा कहेगी तुमने तो बिल्कुल चकाचक कर दिया, आई लव यू। वो सोचता है आज से हम हाउसमेट्स हैं, उसने मुझे रूम दिया है, मैं कहीं पे भी गंदगी नहीं छोड़ सकता। उसे बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। वो मन में कहता है मिजुहारा अभी तक स्कूल नहीं गई है, क्या उसने ब्रेकफास्ट किया होगा? वो फिश को देखता है और कहता है ये बहुत क्यूट है। वो खुश हो रहा था और सोच रहा था क्या मिजुहारा ने इसे मेरे लिए खरीदा? उसने मुझे डुप्लीकेट की दी, मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता, मैं शो करूंगा मैं वर्दी हूँ। तभी मिजुहारा गेट नॉक करके कहती है मैं आ सकती हूँ? काजुया आवाज से पहचान जाता है गेट पे मिजुहारा है। वो उसे आने को कहता है। मिजुहारा कहती है अच्छा है तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। काजुया कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? और उसके मन में था क्या वो मुझे देखना चाहती थी, क्या उसे मुझसे कुछ काम है? मैं बिस्तर फोल्ड कर चुका हूँ और मैंने कचरा भी साफ कर दिया है। और मिजुहारा पूछती है क्या तुम्हें आज बाथ यूज करना है? मैंने अभी क्विक शावर लिया है पर आफ्टरनून में मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे वार्म अप रहना है। हमारा ऑर्डर रूल्स के अकॉर्डिंग है जो हमने पहले डिसाइड किया था, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कासुया के सपने तो कुछ अलग ही थे और फिर वो पूछता है अगर मैं बात यूज करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मिजुहारा कहती है अगर तुम यूज नहीं करोगे तो ये सही नहीं होगा, हम हाउसमेट्स हैं तो इस बारे में अजीब फील मत करो। कासुया सॉरी कहता है। फिर मिजुहारा वहाँ से चली जाती है। अब कासुया स्कूल जाकर आ चुका था और वो सोचता है आज मैं सेम बात यूज करने वाला हूँ जो मिजुहारा करेगी। मुझे पता ही ये क्रीपी है पर बात के नाम से मैं इमेजिन करना बंद नहीं कर सकता। वो सोचता है क्या मैं मिजुहारा से एक बार साथ में बात लेने का पूछ लूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर उसके दिमाग से थॉट्स जा ही नहीं रहे थे। वो कहता है मैं अपना माइंड खो दूंगा। फिर वो सोचता है शायद एक बार काफी होगा। वो बात एटिकेट सर्च करता है तभी उसे मिजुहारा की आवाज आती है मैं घर आ गई। याईमोरी उसका वेलकम करती है और कहती है तुम डेली इतना सामान कैरी करती हो? मिजुहारा बताती है वो क्लासेस से रिहर्सल के लिए गई थी। वो दोनों बातें कर रहे थे और काजुया अपने रूम में बैठा सब सुन रहा था। मिजुहारा कहती है ठीक है मैं बात रेडी कर रही हूँ और वो कपड़े उतार के जाने लगती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।